टॉपिक है डिप्रेशन। आजकल के सिनेरियो में डिप्रेशन बहुत ही कॉमन हो चुका है और अगर इसका ध्यान नहीं दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन के अटैक्स अगर लगातार आते रहें तो वो पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और इन सब चीज़ों की ये स्टेज आने से पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कब मेडिटेशन पे पहुंचना है और मेडिकेशन पे पहुंचना है। मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप ऑफ डिप्रेशन इज अ मेडिटेशन। मेडिसिन के बिना उनको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सीवियरली सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स हम देखेंगे, कभी उनको बहुत ज्यादा दुखी महसूस होता है, कभी वो बहुत खुश एक्साइटेड फील करते हैं, कभी वो ज्यादा वरिड हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। चिल्ड्रंस और एडोलसेंट में बहुत ही कॉमन है डिप्रेशन हो जाना आज के टाइम पे, जिसमें वो बड़ी आसानी से इरिटेट हो जाते हैं और अपना दुख बयां करते हैं। अचानक से रोने लग जाएंगे बच्चे। आपको समझना होगा कि वो बिना मतलब रो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो क्या रीजंस है जो उनको अटैक कर रहे हैं। इजीली अपने आप को इरिटेट कर देना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, ज्यादा खाना खाना या कम खाना खाना, जिससे कि वो बच्चे मोटे होते हैं या नॉर्मल किसी लोगों को किसी को भी होता है तो या तो मोटे होने लग जाते हैं या डाइट कम हो जाने की वजह से वो पतला होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ वे में पतला होना अच्छा हो सकता है बट इट्स नॉट गुड क्योंकि वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल ईटिंग डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं उसको। हैविंग डिफिकल्टी टाइम ऑफ कंसंट्रेटिंग, मेकिंग डिसीजंस और रिमेम्बरिंग थिंग्स, अपनी चीजों को याद रखने में परेशानी होती है। डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। अब मुझे अगला क्या करना है, वो थिंकिंग प्रोसेस में इतना रहते हैं कि वो आगे डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। ज्यादा सोते हैं या कम सोते हैं, या तो इंसोमेनिया प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा सोने लग जाते हैं। हैविंग थॉट हार्मफुल, सेल्फ हार्मफुल और सुसाइड के थॉट्स उनमें आने लग जाते हैं। हाथ कट कर देना, सर फोड़ लेना, ये सब सिम्टम्स देखने लग जाते हैं। तब आपको जब नींद की प्रॉब्लम हो और सुसाइड अटैक्स होने स्टार्ट हुए तो आपको मेडिकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए है। हैविंग डिफिकल्टी टू मेक सोशल लाइफ, व्यक्ति बाहर निकलना बंद कर देता है, फ्रेंड्स सर्कल में जाना बंद कर देता है, फैमिली फ्रेंड्स में डिस्कशंस करना बंद कर देता है, अकेला रहना शुरू करता है। ये कुछ सिम्टम्स है जो हम पहचान करके उसका रोकथाम कर सकते हैं। डिप्रेशन क्यों होता है, उसके कुछ कॉजेज हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। लाइक ब्रेन केमिस्ट्री, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ जीन्स आपको ट्रबल करते हैं और वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, घर में अचानक से कोई मृत्यु हो जाना या कोई हादसा हो जाना, मर्डर होना, रेप केस होना, किसी बहुत चाहने वाले व्यक्ति का घर छोड़ के चले जाना या उसकी मृत्यु हो जाना, बहुत बड़े स्ट्रेसफुल एक माहौल से गुजरते हुए जब ज्यादातर गुजरते हैं तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। उसको कोई होप नहीं रहती है कि अब जिंदगी में क्या होगा। मेडिकल कंडीशंस कुछ रीजन होती हैं। किसी को लंबे टाइम तक कैंसर हो रखा होता है, लंबे टाइम तक कोई बीमारी होती है, पाँव से अपाहिज होते हैं, चल नहीं पाते हैं। मेंटल रिटायर्ड के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं उसमें लोगों को डिप्रेशन होने लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेडिकेशन, सम मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है जो डिप्रेशन को बढ़ावा देती हैं। डिप्रेशन टेस्ट आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। कैसे? किसी का मूड चेक करके, उसका मूड ठीक है या नहीं है, लंबे टाइम तक मूड खराब है, स्लीप पैटर्न्स चेक करके, ज्यादा सो रहा है, टाइम पे नहीं उठ रहा है, टाइम पे नहीं सो रहा है या सो ही नहीं पा रहा है, स्लीप पैटर्न्स चेक करके। उसके थॉट्स क्या आ रहे हैं लाइफ को लेकर, अचानक से वो क्या बोल देता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे टीचर्स मेरे बारे में अच्छा थॉट्स नहीं रखते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मेरे को सोशल लाइफ करना अच्छा नहीं लगता है, सोशल एक्टिविटीज पसंद नहीं है क्योंकि वो लोग मेरे बारे में फीलिंग अच्छी नहीं रखते हैं। एक्टिविटी लेवल, उनका बाहर जाना, लोगों के साथ में बिहेवियर कैसा है, उस सबको चेक करके हम पता कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है या नहीं। ट्रीटमेंट्स, मेडिटेशन द फर्स्ट फॉर्म। डिप्रेशन का पहला शिकारी हर कोई हो सकता है, पहले स्टेप का
उसका मेडिटेशन, एवरीडे आप मेडिटेट करें, आपको रिलैक्स फील होएगा। मेडिकेशन, मैंने आपको बोला लास्ट पोजीशन जो है, जो सुसाइड और हार्मफुल स्टेज आ जाती है, हार्म, सेल्फ हार्म, तब मेडिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकोथेरेपी एंड डीबीटी थेरेपी, दिस इज द डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी में एक टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे किसी के साथ मर्डर हो, कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई मर्डर देख लेता है, सदमे में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो उस मूवमेंट को क्रिएट किया जाता है उसके सामने सेशन में, ताकि कि वो उस माहौल में फिर से अपने आप को इमेजिन करे और उस सदमे से बाहर लाने की उसमें कोशिश की जाए। ऐसे कई थेरेपीज हैं जिससे हम उसको बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज अ वेरी important topic, depression in this today's time period, जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है। सो बी अवेयर और अपना आपका ख्याल रखें। थैंक यू।